And yes, it's a free class on YouTube. Thank you so much for subscribing to my channel. And in this channel, I upload English lessons regarding your studies and speaking practices. So today we are going to discuss noun. तो क्या होते हैं nouns, इस बारे में हम जानेंगे. कितने तरह के nouns होते हैं, मैं एक के बाद एक वन बाय वन इस टॉपिक को एक एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट करूँगी, उसके बारे में आपको समझाऊंगी. एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होंगी, आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि नाउन्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम नाउन्स को पढ़ते हैं, किस तरीके से नाउन को हम समझते हैं. जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है स्कूल्स में एक फिल इन द ब्लैंक्स ओटी टाइप्स के क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें हमको समझ नहीं आता है कि इसमें नाउन्स क्या हैं, क्योंकि हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रखी होती है बट उनके लाइव एग्जांपल्स नहीं देखे होते. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द लाइव एग्जांपल्स एज वेल. ओके, चलो शुरू करते हैं. तो नाउन, सबसे पहले तो नाउन को हम एक तरीके से सिनोनिम तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ देर के लिए अब नाउन को नाउन ना समझकर नेम समझें. ओके, डोंट कंसीडर इट अ नाउन फॉर अ व्हाइल, जस्ट थिंक अबाउट नेम. एन से नाउन तो एन से नेम. आप जब भी नाउन की बात करेंगे हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि वहाँ नेम की बात हो रही है, किसी चीज़ की, किसी इंसान के, किसी बात की नेम की बात हो रही है. ओके, नाउन दो तरह के होते हैं. सबसे पहला, एक चीज़ शायद किसी ने अभी तक ना समझाई हो बट मैं वो चीज़ भी कवर करूँगी, क्योंकि जनरली स्कूल्स में या फिर कोचिंग्स में जाते हैं, वहाँ हमको ये समझाया नहीं जाता है, जस्ट डायरेक्ट ये पढ़ाया जाता है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल और बर्ड्स. बस इतना ही हमको समझा देते हैं. बट एक और चीज़ है, नाउन्स दो तरह के होते हैं. सबसे पहला होता है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, सो जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं हमारे, कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. मैं आपको बताऊंगी कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल ये सब नाउन कैसे हुए. बट कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं उसके अंडर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ये तीन चार कैटेगरीज आती हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकेले वो होते हैं जिसमें हम आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियन सबके नाम इसमें देते हैं. ठीक है, जैसे कि किसी क्वालिटी का नाम, ये किसी इंटेंजिबल थिंग का नाम, या किसी कॉन्सेप्ट का नाम, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. बट कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नाउन of the name, I mean name of the person, place, thing और animal. Concrete मतलब वो वाले nouns जिनको आप देख सकते हो, ठीक है, जिनको आप छू भी सकते हो, ठीक है, वो वाले nouns जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब आपके 5 जो सेंसेस होते हैं उनका यूज़ करके अगर आप उन नाउन्स को अगर आप छू सक रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे नाउन्स क्या होंगे, वो सारे नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन होंगे. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू भी नहीं सकते, वो सारे नाउन्स क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे. ठीक है, तो देखने या सुनने वाले नाउन्स हो गए कॉन्क्रीट नाउन, एंड ना देखने जा सकने वाले, ना छुए जा सकने वाले नाउन्स होंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ. सबसे पहले हम कॉन्क्रीट नाउन को एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले जैसे कि जो आपने, अब आप डेफिनेशन पे आते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी. A noun is the name of person, place, thing or animal, or it could be any bird also. Okay, तो
अब मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी कि क्यों पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को नाउन नाउन कहा जाता है, क्यों ये नाउन होते हैं। सबसे पहले हम पर्सन का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था, याद रखें, नेम। जब भी नाउन की बात आती है या नाउन की बात हो, हमेशा याद रखें वहाँ किसी न किसी चीज़ या इंसान के नेम की बात हो रही होगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष की नेम की बात हो रही होगी। ठीक है, तो पर्सन, पर्सन में नेम क्या होता है? जैसे कि मेरा नाम भारती है, राइट, तो ये एक नाउन हुआ। ठीक है, जैसे कि रोहन, ये क्या हुआ? नेम हुआ। अब जैसे कि विहान, विहान क्या हुआ? नेम हुआ। जैसे कि हम ले लेते हैं टीना, टीना भी क्या है? एक नेम हुआ। ये सारे के सारे किसी पर्सन के नेम ही तो हैं। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, राइट, तो देख लीजिए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, राइट, लेट्स से ऋतिक रोशन, तो ये सभी क्या हुए? सभी, इन सभी के नाम हैं, किसी पर्सन के नाम है ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाउन्स हुए। तो अब से आप ध्यान रखें, जैसे कि राम गोज टू मार्केट, दे से दैट राम goes to market। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इन सभी में नाम क्या हुआ? Obviously Ram is noun here, right? uh, yeah, that's it. Yeah, market can be also is a noun here, but make sure we're talking about a person here. Okay, market को हम, इसी सेंटेंस में हम मार्केट को प्लेस में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मार्केट भी एक नाउन है, बट वो प्लेस की कैटेगरी में आता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पर राम नाउन है, ओके, क्योंकि वो किसी इंसान का नाम है। जैसे मेरा नाम भारती है, रोहन है, विहान है, टीना है, ये सारे के सारे लोग हैं, और साथ ही साथ इसी तरीके से राम भी एक नाम हुआ। ठीक है, तो ये नाउन हुआ, बट किसी जगह का नाम भी तो एक नाम होता है। आप किस सिटी में रहते हैं? जैसे कि भोपाल, राइट, भोपाल, मैंने मास्टर्स भोपाल से किया, तो भोपाल इज वन ऑफ द सिटीज नेम, राइट। भोपाल भी क्या है? एक सिटी का नाम है। इसी तरीके से हम बहुत सारे, कोई भी, गुना, ये भी एक सिटी का नाम है। कोई भी सिटी आप ले सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हुए? ये सारे के सारे नाउन ही तो हुए। किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी जगह का नाम हमेशा एक नाउन होगा। ठीक है, अब वो जगह कोई मतलब जैसे मार्केट भी एक प्लेस है, ये भी कोई जगह है, यहाँ पर भी हम घूमने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो ये भी एक जगह हुई जहाँ पर हम खरीदारी करने जाते हैं। इट्स अ प्लेस ऑल्सो। प्लेस कोई भी हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट्स की जगह हो सकती है, कोई पैलेस की जगह हो सकती है, कोई भी जगह है, यही आप में घूम जाते। गार्डन, गार्डन इज ऑल्सो नाउ, इट्स अ प्लेस नेम, राइट। इसके साथ ही साथ जैसे स्टेट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे भी क्या होंगे? ये सारे के सारे भी नाउन्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें तो ध्यान रखें कि जब किसी भी प्लेस का नाम हम जब उस चीज़ को जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू समझेंगे तो वो हमेशा नाउन होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। थिंग्स, तो थिंग्स में हमको डाउट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ वो चीज़ है जिनमें जान नहीं होती? थिंग मतलब कोई भी चीज़। आप मेरी वीडियो अपने लैपटॉप में देख रहे हो, अभी देख लैपटॉप में देख रहे हो सकते हैं। आप मेरी वीडियो अपने फ़ोन में देख रहे हो सकते हैं। आप अपने मेरी मेरी वीडियो अपने टैबलेट में देख रहे हो सकते हैं।
ठीक है, या किसी भी चीज़ में, या कंप्यूटर में भी आप अपनी ये वाली जो वीडियो है वो आप कंप्यूटर में भी देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, सारी की सारी चीज़ें हुई, ये सारी की सारी डिवाइसेस हुई। तो इन डिवाइसेस के कोई ना कोई नाम तो होंगे, ऑब्वियसली होंगे कि नहीं। जैसे कि इससे मैंने लैपटॉप कहा तो इट्स अ नाउन, इससे मैंने स्मार्टफोन कहा, ये नाम है इस डिवाइस का, तो ये भी नाउन है। इसे मैंने टैबलेट कहा तो ये भी नाउन है क्योंकि ये इस डिवाइस का नाम है। मैंने इसे कंप्यूटर कहा तो ये भी एक डिवाइस का नाम है। तो किसी भी चीज़ का नाम, अब जैसे कि हेडफोन, माइक, ये मैं वो वाली एग्जांपल दे रही हूँ जो मैं भी अपने सामने यूज़ कर रही हूँ, उनको देख पा रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है बट आप उन डिवाइसेस चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें नाउन होंगी क्योंकि उन हर चीज़ों का नाम है, ठीक है। हर चीज़ का नाम है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हम अगली वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझें कि नाउन किससे कहते हैं, समझने की कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को नाउन क्यों कहते हैं। क्योंकि चीज़ों के कुछ नाम होते हैं, किसी पर्सन्स के भी कुछ नाम होते हैं, किसी प्लेसेस के भी कुछ नाम होते हैं, राइट। साथ ही साथ एनिमल, एनिमल लाइक से डॉग, इट्स अ नेम ऑफ एन एनिमल, ठीक है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है। मान लीजिए अगर पूरे के एनिमल्स का एक ही नाम होता तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाते, कौन सा जानवर, कौन सा जानवर है, कौन कौन सा नया जानवर नहीं है, इस तरीके से, राइट। तो इसलिए स्पेसिफाई करने के लिए कि ये डॉग, कैट, ठीक है, रेड, डियर, बियर, or you can give the name of the birds, let's say sparrow, right, or you can say dove, or there are many more birds you can see, let's say love birds, commonly बहुत ज़्यादा लोग पालते हैं, तो लव बर्ड्स भी क्या हुई, बर्ड्स का नाम हुआ, ठीक है। क्रो, कौवा जैसे हम बोलते हैं, तो ये भी क्या है, एक पक्षी का नाम है। पक्षी का नाम हो या किसी जीव का नाम हो, या इवन किसी फिश का नाम क्यों ना हो, जैसे कि टूना, टूना मछली, पिराना, पिराना मछली, तो ये सारे के सारे फिशेस के नाम हुए ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जब भी अब नाउन की बात करें तो हमेशा नेम को ध्यान में रखें। एन से नाउन, एन से नेम, एन से नेम, एन से नाउन। आई डोंट थिंक सो इतना हार्ड है समझना इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। तो क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं वो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन्हें आप देख नहीं सकते, यू कांट सी दैम, एंड वन थिंग विच यू कांट सी, यू कांट टच इट, ऑब्वियसली। अब जैसे कि फीलिंग्स को लेते हैं हम सबसे पहले, हाँ, आइडिया, कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, एनी इंटेंजिबल थिंग, ठीक है। तो आइडिया मतलब किसी के विचार, कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि सिद्धांत हमने पढ़े होंगे मैथ्स में, फिजिक्स में, इन सभी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। किसी की क्वालिटी, ठीक है, और कोई भी इंटेंजिबल थिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं सकते और जिसे आप स्पेशली छू नहीं सकते। इंटेंजिबल थिंग जिसे छुआ नहीं जा सकता और ना ही देखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हम फीलिंग्स को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स, ठीक है। तो क्या हम किसी की फीलिंग्स को देख सकते हैं, क्या हम किसी की फीलिंग को देख सकते हैं, नहीं। क्या हम किसी की फीलिंग को छू सकते हैं, नहीं। लेकिन हम इसको महसूस तो कर सकते हैं, राइट। जैसे कि कोई फील कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज फीलिंग लाइक सैडनेस, ठीक है। तो ये एक तरीके से नाउन है, ठीक है, सैडनेस है नाउन। तो ये फीलिंग का नाम है, एक इसे मान के चलते हैं फीलिंग का नाम ही तो हुआ, आई एम फीलिंग सैडनेस, राइट। सो सैडनेस को, क्या आप मेरी सैडनेस को छू सकते हो, क्या मेरी सैडनेस को देख सकते हो, नहीं। लेकिन आप महसूस कर सकते हो, राइट। आप महसूस कर सकते हो कि हाँ सैडनेस क्या होती है, लाइक यू फीलिंग सैड, फीलिंग सो पेनफुल लाइक दैट, ओके। बट सैडनेस आर is you can't touch and you can't see it, okay. Same thing,
आइडिया, आइडिया को हम जैसे समझते हैं जैसे कि ऑप्टिमिज्म। ओके, किसी के विचार कैसे हैं, तो ये आशावादी, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिज्म को आशावाद। ठीक है, तो इसी तरीके से ओवर थिंकिंग, ये भी क्या हुआ, ये एक नाउन है, बट ये कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे आप देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। कोई जब अगर आप समझ सकते हो, जैसे कि एक अपने आप में एक महसूस कर सकते हो, हाँ ओवर थिंकिंग कैसी होती है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा सोचने की वजह से ओवर थिंकिंग की परेशानी होती है, ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिन्हें डिप्रेशन रहता है। एंड आई होप आप लोग किसी भी तरीके की डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, और आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने अपने सक्सेस को पाने के लिए। और हाँ, इंग्लिश ज़रूर मैं कहूँगी, आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, मैंने अभी स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप इस चीज़ को भी कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये भी मेक श्योर कर रही हूँ मैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, विदाउट पेइंग एनी फीस। इट्स जस्ट फ्री क्लास ऑन यूट्यूब, एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो। ओके, तो वापस हमारे पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी क्या है, एक विचार, आइडिया मतलब विचार या अवधारणा, किसी अवधारणा का नाम या किसी विचार का नाम। ओवर थिंकिंग एक तरीके से विचार का नाम हुआ, ऑप्टिमिज्म एक अवधारणा का नाम हुआ। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचना। ठीक है, इसी तरीके से रियलिज्म होता है, रियलिज्म मतलब जो भी चीज़ रियल वर्ल्ड में हो रही है, हाँ वास्तविकता, रियलिज्म मतलब वास्तविकता, इस तरीके से। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब कॉन्सेप्ट आपने मैथ्स में ज़रूर पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, जैसे कि हम बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या है, ये नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन अ मैथमेटिक्स, राइट, इट्स अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन द मैथमेटिक्स। सेम, लेट्स से एडिशन। आई होप आपने ये सब सुन रखे होंगे, बहुत कॉमन है, इसलिए मैं कॉमन बहुत इजी से एग्जांपल्स लेती हूँ, उससे आपको समझ आए। तो ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को छू सकते हो? हाँ, आप उनके साइंस को देख सकते हो, बट आप क्या कहीं पे इसको प्लस माइनस होता हुआ कहीं देखते हो, जोड़ा घटा हुआ? हाँ, आप अपने माइंड में उसको प्लस माइनस करते हो एंड देन लिख देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से, बट हाँ हम इस चीज़ को समझते हैं बहुत अच्छे से, और हाँ हम इस अंदर ही अंदर इसको महसूस कर पाते हैं, कि महसूस तो नहीं लेकिन हाँ इक्वली हम महसूस ही बोलेंगे इसको, आई डोंट नो। बट हाँ, आप जब प्लस और माइनस करना सीख जाते हो, तब आपके लिए ये प्रैक्टिस के बाद बहुत ईजी हो जाता है इस चीज़ को समझना। आप इस चीज़ को समझते हो, हाँ, अपने माइंड के थ्रू। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे नाम, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश, राइट, सॉरी इन नाउन, एज अ नाउन, वो वाले के वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जिनको कोई ना कोई नाम है मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे नाउन है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ भी क्या है, एक सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सिद्धांत। ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना होगा आपने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज द नाउन, राइट, इट्स अ नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ क्वालिटी। किसी पर्सन की क्वालिटी कैसी, कोई पर्सन कैसा है बता रहे हैं आप उसको, तो here is the quality's name, honesty, honesty is the best policy, like that. ओके, जैसे कि स्ट्रबॉर्ननेस, स्ट्रबॉर्न मतलब जिद्दी, स्ट्रबॉर्ननेस मतलब जिद्दीपन, तो ये भी किसी के क्वालिटी का नाम हो गया, कि वो जिद्दी है या नहीं है, हाँ वो जिद्दी है। सो स्ट्रबॉर्ननेस इज हिज क्वालिटी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। लीडरशिप, लीडरशिप इज ऑल्सो अ नाउन, बिकॉज इट्स नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी कोई क्या किसी में लीडरशिप है या किसी में लीडरशिप नहीं है। ठीक है, इंटेंजिबल थिंग, अगेन वही वही चीज़ें, अब आप अपने दिमाग में समझ ले, दिमाग में थोड़ा सा पॉज करें खुद को और सोचें। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स और देती हूँ इंटेंजिबल थिंग्स के, जैसे कि हाँ ये मैंने एग्जांपल्स पहले से लिख रखे थे, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी,
stubbornness, and addition, subtraction, and multiplication and division. आगे हो जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. सॉरी, एक पीपीटी यहाँ अपलोड हो गई पहले से ही. इंटेंजिबल थिंग के हम एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, you can't touch, okay, the things which you can't touch. For example, beauty. ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. ugliness, talent, brand or any brand name, knowledge, or data. All these are, let's say, 1 2 3 4 5 6. 6 मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताए, और ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, बट उन्हें महसूस कर सकते हैं कहीं ना कहीं. और फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटेंजिबल थिंग, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप किसी की ब्यूटी को छू नहीं सकते. You can you touch a beauty? You can consider like this is a beauty and this is not a beauty. This is an ugliness and this is a beauty. You can just understand it by looking at this thing, maybe like that. But intangible things, like, you can't touch. Like, can you touch someone's talent? You can't touch someone's talent, right? You can just observe it. Same way, brand. Can you touch a brand? No, you can just know that this is this brand, this brand, like that. But you obviously not touch a brand or any kind of like that. Knowledge. क्या आप किसी की नॉलेज को छू सकते हैं? डेटा. क्या आप डेटा को छू सकते हैं? जिसके मेरा फ़ोन उसमें रहता है, नहीं छू सकते. हाँ, बस हमको पता रहता है कि हमारे फ़ोन और कंप्यूटर में डेटा है. सेम वे नॉलेज, हमको पता रहता है कि इस इंसान में नॉलेज है, इसमें बुद्धि है, लेकिन क्या हम उसकी बुद्धि को छू सकते हैं? नहीं छू सकते. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे कि मेरी एक पीपीटी गलती में ही अपलोड पहले ही हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. तो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो को भी कंटिन्यू करेंगे. एंड मैं सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाली हूँ. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, and do not forget to touch the bell icon. You can touch the bell icon, of course. And yes, please follow me on Instagram, that is Learn English Online Free Class. वहाँ पर मैं डेली अपडेट करती हूँ वोकेबलरी और वोकेबलरी लाइक 5 to 10 वर्ड्स में डेली अपलोड करती हूँ. उसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये नाउन्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये वर्ब्स हैं. तो कैटेगरीज के साथ आपको बहुत सारी नाउन्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी. पहला वीडियो इसलिए मैंने थोड़ा ब्राइट में आपको सारी चीज़ें बताई, बट हाँ, ये ज़रूरी चीज़ें इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है आपके लिए. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड स्टे safe.